आसान तरीका है। ये देखिए इतना लॉन्ग जो फॉर्मूला पढ़े हैं ये आपको समझाने के लिए पढ़ाए हैं और इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, बस इतने फार्मूला से याद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के क्लास में हम लोग बताने जा रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। जब आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें दौरान 8, 9, 10 और जो 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो लैंग्वेज विद क्लास तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समझना होगा। देखिए इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है, उसको बोलते हैं वॉइस। और वॉइस में दो पार्ट रहता है, देखिए अलग पार्ट, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। और एक्टिव हो गया कि सामान्य आपका सेंटेंस हो गया है, पैसिव हो गया थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया हुआ सेंटेंस। तो आइए समझते हैं इस क्लास के माध्यम से कि आपको वॉइस में एक्टिव और पैसिव के जरिए आप किस तरह समझ सकेंगे। जानते हैं कि आसान तरीके से जब आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। और वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन हम देंगे, वो आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह ग्रामर चाहिए अगला वीडियो में। थैंक यू। देखिए इन दिस वॉइस, अब जानते हैं पहले एक्टिव वॉइस क्या है। देखिए इन दिस वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। ये क्या होता है ना कि सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि करता है ना सब्जेक्ट करने वाला व्यक्ति हो गया। तो सब्जेक्ट ने क्या किया है उसको दिखाते। देखिए जिस तरह राहुल राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी, राहुल ने क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो राहुल ने एक्ट किया। देखिए राहुल राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह देखिए सी पेंटेड द पिक्चर, उन्होंने क्या किया कि पिक्चर को पेंट किया। अब देखिए समझते हैं पैसिव में क्या होता है। देखिए यहाँ का जो होता है ना सब्जेक्ट, वहाँ आता है लास्ट में, और जो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, ये आता है फर्स्ट में। देखिए इन दिस वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो यहाँ था ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि यहाँ पे आगे आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा ही क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो वो लिखिएगा आप। और प्लस पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो वर्ब 3 को लिखना जरूरी होता है, तो वर्ब 3 लिखना है। और जो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, यहाँ बनता है एजेंट, किस द्वारा और किस इंसान के द्वारा काम किया गया है, तो यहाँ पे होता है देखिए सब्जेक्ट। तो अगर प्रोनाउन आया है तो कंपल्सरी नहीं रहता है, लेकिन अगर नाम आया है, किसी व्यक्ति का नेम आया है तो बाय और वो नेम जरूरी रहता है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में पैसिव में। अब देखिए इसी को पहले हल करते हैं। सी देखिए राहुल राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी, क्या होता है कि एन ऑटोबायोग्राफी आएगा फर्स्ट में। ये एक है सिंगुलर है ना, तो देखिए ये राइट्स दिया है प्रेजेंट टेंस में है, V1 V5, यहाँ पे V5 दिया है, तो एन ऑटोबायोग्राफी इज होगा। और वर्ब 3 क्या होता है राइट का, रिटर्न बाय, किसने लिखा है, राहुल। एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटर्न बाय राहुल। देखिए सी पेंटेड द पिक्चर, ये क्या हो गया है, वर्ब 2। देखिए अब जब आप सॉल्व करेंगे ना तो उसको देखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी आया है, क्योंकि जो वर्ब आता है जिस फॉर्म में उसी की तरह हम लोग चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट में आता है तो उसी में हम चेंज करेंगे, पास्ट में आएगा तो पास्ट के ही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए द पिक्चर आ गया यहाँ पे, ये सिंगल है, तो देखिए वर्ब 2 होने के माध्यम से हम लोग वो लिखेंगे वाज, द पिक्चर वाज। और पेंट क्या होता है, वर्ब 3 पेंटेड बाय हर। देखिए प्रोनाउन आया है तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोनाउन लिखेंगे, द पिक्चर वाज पेंटेड, बस हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं द पिक्चर वाज पेंटेड बाय हर। अब आइए देख समझते हैं डिटेल्स में, लेट्स लर्न इन डिटेल्स। आपको देखिए ये लॉन्ग फॉर्मूला बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे, और ये अगर आप समझ लेंगे तो इसके ज़रिए आपको बताएंगे ये ट्रिक्स अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई बड़ा परेशानी होने वाला नहीं है। देखिए और साथ में जानेंगे एडिशनल स्ट्रक्चर और रूल्स भी। देखिए समझते पहले श्रेणी में एक्टिव और पैसिव के फॉर्मूला। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको टेंस का जो फॉर्मूला करते हैं ना बच्चे याद, तो उसमें वो लोग गलती करते हैं। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में होता है तो उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या करना है जो बीच में दिया होता है ना, जिस तरह की सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, V1/V5, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आता है तो क्या लिखना है, V1 V5, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में V1 V5 आया गया तो क्या करना है, इज MR, और जो पैसिव है वर्ब 3 करना ही है आपको। सो इज MR, देखिए V1 V5 मतलब हो गया इज MR और वर्ब 3। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज MR, ये आता है वर्ब 4, फॉर्मूला ही है। जब इज MR वर्ब 4 आएगा तो क्या लिखना है यहाँ पे, इज MR को जो है वही होगा, और जो वर्ब 4 है उसको लेना है बीइंग में वर्ब 3। अब बीइंग में आप किस तरह लेके जाएंगे
वो आपको बताएंगे यहाँ पे। देखिए थर्ड देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें होता है हैज़ हैव वर्ब 3। अब जब हैज़ हैव क्वेश्चन में आएगा तो आपका आंसर में भी हैज़ और हैव ही आएगा। और जो देख रहे हैं वर्ब 3 यहाँ पे, इसको चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, बीन करेंगे और वर्ब 3 करेंगे पैसिव में। देखिए सिंपल पास्ट हो गया वर्ब 2। जब सिंपल पास्ट में वर्ब 2 आता है तो क्या करना है, देखिए वाज वेयर, वर्ब 2 आएगा तो वाज वेयर और वर्ब 3 भी लाना है पैसिव में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करना है, देखिए इसका हो गया फॉर्मूला वाज वेयर वर्ब 4। जब वाज वेयर वर्ब 4 आप करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे वाज वेयर वही होगा। और जिस तरह हमने यहाँ पे किया जैसे वर्ब 4 मतलब हो गया बीइंग और वर्ब 3। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब हो गया कि हैड वर्ब 3, इसका रूल सही है, हैड वर्ब 3। जब हैड वर्ब 3 आएगा तो क्या करना है, हैड और वर्ब 3 मतलब हो गया बीन और वर्ब 3 मतलब हो गया पैसिव में। तो देखिए इस तरह रख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर मतलब हो गया कि आपको विल और शैल लग आएगा। देखिए शैल का इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ में, हालांकि विल का इस्तेमाल होता है सब के साथ में। देखिए तो आप विल शैल अगर क्वेश्चन में आएगा तो विल शैल के साथ में V1 आया है, करना है विल शैल और जो V1 देख रहे हैं इसको लगते हैं बी में और वर्ब 3। देखिए अब समझते हैं विस्तार से। देखिए अगर मॉडल वर्ब्स आया है, मॉडल वर्ब मतलब क्या होता है कि अगर किसी काम करवाने के लिए, करने के लिए या कुछ संभावना दिखाने के लिए, सर्टेनिटी शो करने के लिए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ऑट टू, इस तरह अगर क्वेश्चन आया है, वर्ब आया है एग्जाम में तो उसके साथ में V1 आता है हमेशा ही, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ में V1 को आना ही है। अगर इस तरह आया है एक्टिव में तो क्या करना है, पैसिव में मॉडल वर्ब लिख लीजिएगा। ये जो V1 दिख रहे हैं ये हो गया बी लिखिएगा और बी के बाद में वर्ब 3। देखिए समझते हैं, अगर क्वेश्चन में आया है इम्पेरेटिव यानी कि आज्ञार्थक, आज्ञा शो करने वाला, देखिए V1 और ऑब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव में तो क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वही लिखिएगा, प्लस ये जो V1 है ना बी करना है और वर्ब 3, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्ब 1 मतलब हो गया ये आज्ञा देने वाला, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करना है, लेट आपको लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट यही रहेगा, प्लस ये जो V1 होगा उसको लगाना है बी में और वर्ब 3। अगर मान लीजिए नेगेटिव में आया है तो क्या करना है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करना है, लेट होगा प्लस यही होगा ऑब्जेक्ट प्लस लिखिएगा नॉट प्लस बी और वर्ब 3। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सेव द चिल्ड्रेन आया है क्वेश्चन, सेव द चिल्ड्रेन तो क्या करना है, लेट द चिल्ड्रेन बी सेव्ड। क्लीन द डोर क्या आया है, क्लीन द डोर, लेट द डोर बी क्लीन करना है। अब ये हो गया पॉजिटिव में। अब देखिए नेगेटिव में आता है, डोंट चीट द एनिमल्स तो क्या हो गया, लेट द एनिमल्स नॉट बी चीटेड। डोंट टीज द बेबी, लेट द बेबी नॉट बी टीज्ड। इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में प्लीज़ काइंडली आया है शुरुआत में और V1 लग के आया है, ऑब्जेक्ट के साथ में आया है, क्या करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड, इसका फिक्स होता है देखिए रूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में प्लीज़ काइंडली V1 ऑब्जेक्ट आया तो क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करना है, आपको याद रखिएगा। पीपल से सेड, देखिए अगर प्रेजेंट में आया तो से होगा, पास्ट में आया तो सेड होगा। अगर फिर देखिए पीपल थिंक प्रेजेंट हो गया, पीपल सेड थॉट हो गया पास्ट। अगर प्रेजेंट और पास्ट कोई भी फॉर्म में आता है और दैट आया तो क्या करना है, इट इज़, पीपल से क्या हो गया, इट इज़, पीपल हो गया सेड का इट वाज, फिर पीपल थिंक हो गया इट इज़, फिर पीपल्स थॉट का हो गया इट वाज, और आप क्या करेंगे, इट वाज थॉट, इट इज़ थॉट हो जाएगा प्रेजेंट में, इट वाज थॉट हो जाएगा पास्ट में, दैट, बाकी सब सेम लिख देना है। देखिए क्वेश्चन में अगर नेगेटिव आया है, डोंट और डज नॉट लग के आया है प्रेजेंट टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट में मान लीजिए डोंट और डज नॉट आया है तो V1 आया है साथ में, क्या करना है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस P3, यानी कि देखिए पॉजिटिव हो गया इज एम आर ऑफ 3, नेगेटिव क्या करना है, इज एम आर नॉट ऑफ 3। अगर देखिए डिंट प्लस V1 आया है, यानी कि देखिए ये पास्ट टेंस में आया है तो क्या करना है, वाज वेयर, देखिए यहाँ पे लिखे थे ना आप लोग, वाज वेयर प्लस नॉट लिखेगा नेगेटिव में और V3। अगर देखिए आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए बी वर्ब, बी वर्ब में होता है देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया बी वर्ब का, V1 V5 हो गया इज एम आर। देखिए बी वर्ब का हो गया प्रेजेंट सिंपल क्या हो गया, इज एम आर, तो V1 V5 आएगा तो इज एम आर करना है, लास्ट में क्या रहना है V3, पैसिव में V3 होता है। देखिए वर्ब 2, बी वर्ब का वर्ब 2 होता है वाज वेयर, वाज वेयर लिख देना है। अगर क्वेश्चन में वर्ब 2 आया है तो डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट वाज वेयर लिखिएगा प्लस वर्ब 3। अगर क्वेश्चन में देखिए V3 आया है, हालांकि आता है परफेक्ट टेंस में, अगर हैज़ हैव
और हैड वर्ब 3 आया है तो वर्ब 3 को क्या करना है, बीन करना है और वर्ब 3 लाना है पैसिव में। ये देखिए वर्ब 4 यानी कि क्वेश्चन में वर्ब 4 यानी कि आईएनजी फॉर्म में क्वेश्चन आया है तो क्या करना है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड फॉर्म। तो वर्ब 4 आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बीइंग में लाना है। बी वर्ब का वर्ब 4 होता है बीइंग प्लस वर्ब 3 पैसिव हो गया है। और देखिए मॉडल वर्ब्स, अगर मॉडल वर्ब्स कोई भी आए, आपको विल शैल कोई भी आए तो क्या करना है, उसी वर्ब को लिखना है मॉडल वर्ब्स प्लस जो V1 आता है ना इसके साथ में, देखिए इसके साथ में आता है V1 तो आप क्या करेंगे, V1 ही लिखेंगे, V1 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए मॉडल वर्ब के साथ में आता है V1 ना, तो आप लिखेंगे मॉडल वर्ब्स प्लस इसको बी वर्ब का V1 होता है बी फॉर्म प्लस वर्ब 3 हो गया पैसिव में। अब देखिए आप समझाएंगे कि अगर क्वेश्चन में आएगा प्रोनाउन, अगर नाम के बदले में जो यूज होता है ना वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो देखिए अगर प्रोनाउन होता है क्वेश्चन में आता है एक्टिव में, सब्जेक्टिव फॉर्म में ये आता है तो आपको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिस वर्ड्स। सो समझिए अच्छा से, अगर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन थर्ड पर्सन, सेकेंड और फर्स्ट में किस तरह आप बदलेंगे, देखिए क्वेश्चन में और आंसर में। मान लीजिए आपको आया है सब्जेक्ट में आई तो क्या करेंगे मी, वी आया तो क्या करेंगे अस। देखिए आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए सेकेंड पर्सन में होता है यू, क्वेश्चन में यू आया है तो आंसर में भी यू होता है। देखिए अगर क्वेश्चन में आया थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दे आया तो क्या करेगा, क्या करेंगे आप, देम। ही आएगा तो हिम, सी आएगा तो हर, इट आएगा तो इट। देखिए इन सारे कंडीशन में और परिस्थितियों में आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। पैसिव के देखिए एक नहीं होता है, सिंपल ट्रिक्स है और बेसिक फार्मूला आपको दे रहे हैं और आगे बताएंगे आपको एडवांस फार्मूला भी। देखिए नोट, आपको अगर इन सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसको लिखना ही नहीं है, क्या करना है, लिखना ही नहीं है। डोंट राइट इन द पैसिव वॉइस। देखिए पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, इसको बोलते हैं हम लोग सेना पीपल, यानी कि इन को हम लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख देंगे तो गलती से मार्क्स नहीं आएगा। जिस तरह पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, क्या आ गया क्वेश्चन, पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका आएगा तो क्या करना है आपको आंसर में, इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका हो गया। अगर बाय पीपल करेंगे तो आपका आंसर गया। सो उसको बचा के रखना है तो ट्रिक्स को समझना है। अगर इस तरह का सेंटेंस वर्ड आएगा सब्जेक्ट के माध्यम से तो इसको आप नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, पैसिव में, क्योंकि इसको लिखना नहीं होता है। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग जाना है कि बेसिक जो रूल्स होता है पैसिव और एक्टिव का वो आपको बताए हैं। आगे बताएंगे आपको, कोई कुछ क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, कीजिएगा और फिर मिलेंगे नई ग्रामर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।